जय गुरु जी। संगत जी, आप संगत जी की हुक्म अनुसार आज फिर मौका मिला है मेरे को गुरु जी का गुणगान करने में। संगत, आप जी की बड़ी मेहरबानी है, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया है कि सुनने की इच्छा रखते हो और हुक्म भी करते हो। सो उस हुक्म की पालना करना मेरा फर्ज है। सो गुरु जी आपको सुनने की लगन हमेशा देते रहें, आप सुनते रहें। दास को बोलने की सेवा सदा ही वो भी देते रहें, ताकि जो गुरु जी आप अपनी तरफ से जो किसी से भी बुलवाते हो सो आप बुलवाते रहो। शरीर तो एक हमारा माध्यम है, आवाज़ एक शरीर से निकल के आप तक पहुंचती है। सो बोल गुरु जी के हैं, बुलवाना गुरु जी का है, सब कुछ उन्हीं का है। सुनना भी आपका, सब गुरु जी की देन है। सो सदा ही ऐसी कृपा बनी रहे सबके ऊपर। सो आज जो बुलवाएंगे दास बोलता रहेगा। सो जेता समुंद सागर नीर भरिया, तेते अवगण हमारे, दया करो किछ मेहर उपावो, डुबदे पत्थर तारे। अपनी तो ये हालत है, जितना समुद्र का एरिया है उसमें जितना पानी है उतने ही अवगुण हमारे में हैं। हम एक नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, अनगिनत हमारे ऐसे अवगुण हैं। हम तो गिनती नहीं कर सकते, क्योंकि हमें इस बारे पता ही नहीं है। हमने कुछ ऐसे गुनाह किए हैं कि नहीं किए हैं, हम तो जानते भी नहीं। वो मालिक सब जानता है। तो प्रार्थना है हमारी गुरु जी के आगे कि जेता समुद्र सागर नीर भरिया, तेते अवगुण हमारे, इतने अवगुण है हमारे, इतने गुनाह हैं हमारे। तभी तो आए दिन कोई ना कोई अड़चन, रुकावट, कुछ ना कुछ ऐसा लगा रहता है कि जिससे वो सुख सुविधा में थोड़ी रुकावट आती है। परेशान रहते हैं। आप शायद नोट करोगे कि ऐसी कई बातें हैं जिसका ज़्यादा मतलब भी नहीं है, लेकिन वो परेशान कर। ये सब अपने गुनाहों का खेल है। परेशानी आनी है, बेचैनी आनी है, अपने कर्मों का खेल है। साधन कैसा भी बन जाए तो कई बार कहते इसकी मेरे को ज़रूरत भी नहीं, फिर भी पता नहीं क्यों तंग कर रही है ये चीज़ें। तो ऐसे बहुत हैं, इसका समाधान अपने पास है नहीं, हम नहीं कर सकते। ना कर सकते हैं तो ना कर सकते हैं। ये सारे समाधान गुरु जी लेके आए, उनके पास हैं। जब से गुरु जी के साथ जुड़ा हूँ, जिंदगी निकल गई है पूरी, यही देखता आया हूँ कि हर चीज का समाधान गुरु जी के पास है। हमने करना क्या है,
अरदास करनी है, एक बेनती करनी है, मांग करनी है। क्या मांग करनी है? ये बोलकर कबूल करके कहना है कि जेता समुद्र सागर नीर परया तेते अवगण हमारे। ये कबूल करना है। जब तक कबूल नहीं करेंगे तब तक सुनवाई नहीं है। कबूल करेंगे तो फिर गुरु जी उस पर दया दृष्टि, फिर जैसी हमारी इच्छा होगी वैसी दया दृष्टि करेंगे। अपने ऊपर बहुत ये एक खास चीज है कि मांग हमारी कैसी है, उसके ऊपर दया दृष्टि होगी। तो अरदास क्या करनी है? दया करो किछ मेहर उपावो डूबदे पत्थर मारे। दो बातें हैं। एक तो बेनती है दया करो, कुछ मेहर करो, हमारे गुनाह माफ हो जाए। बहुत बड़ी एक एग्जाम्पल दी है। पत्थर कभी तैरता नहीं, छोटा हो बड़ा हो, ये तैरता नहीं। मगर इतिहास गवाह है, जब उसकी कृपा हो गई तो पत्थर भी तैर गए, वो तैरने लग गए। इतिहास एक बहुत बड़ा, रामचंद्र जी के समय का, जब लंका पहुंचना था तो समुद्र कैसे पार करना है, तो आप तो सब जानते हो कि पत्थर पानी में छोड़े तो तैरने लग गए। पर आप मेन उस बात को जरूर समझना कि कैसे तैरे हैं, तैरने कैसे लग गए। वो सबसे बड़ा है राम, राम का नाम बहुत बड़ा है। जो शख्स भगवान का नाम लेता है, जो शख्स अपने गुरु का सहारा लेता है, गुरु का नाम लेता है, भगवान गुरु एक, गुर परमेश्वर एको जाने। हम कहते हैं ना परमेश्वर एक, कहते हैं गुरु। गुरु तब बनता है जब परमेश्वर उसमें विराजमान होता है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, परमात्मा जब भी आया रूप बदल गया, है वही। गुरु बन गए, उसमें परमेश्वर है तो गुरु बना है, तभी गुरु कहने के काबिल हुआ। क्यों? क्योंकि वो सब कुछ किया है, वो कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। इसलिए गुरु महाराज ने कहा गुरु ईश्वर एको जान, ये एक ही चीज है। तो जब राम का नाम, परमेश्वर का नाम उसके ऊपर लिख दिया, तो मेरे परमेश्वर भी कभी डूबता है तो हमेशा तैरता है, वो सबसे ऊपर रहता है सबसे ऊपर। तो पत्थर तैर गए। ये एग्जाम्पल, सबसे बड़ी एग्जाम्पल जो दी है कि गुरु जी आपने पत्थर तार दिए, तैरने लग गए। हम तो एक मामूली से इंसान हैं गुरु जी, ठीक है हम गुनाह कर बैठे हैं, हमें पता नहीं चला। एक बात भी बता दूं, पता सब होता है, अनजाने में कम गुनाह होते हैं और जाने में ज्यादा होते हैं। और जाने में जो गुनाह कर जाते हैं वो ज्यादा भारी होते हैं, अनजाने में फिर भी थोड़ी माफी हो जाती है, अनजाने में हुआ पता ही नहीं। जानबूझकर जो करते हैं ये सब पता है, लेकिन हम उस जानकारी को दूर भगाते हैं। जब भी ऐसा काम करते हैं अंदर से आवाज आती है तो गलत, लेकिन उसको हम दूर करते हैं। तू चल पीछे हट, क्या बीच में बोल रहा है, मेरे को जो करना है वो करने दे, बस ये जानबूझकर। चाहे जाने में हो चाहे अनजाने में हो, गुरु जी आपने इतने बड़े बड़े पत्थर जो डूबने वाली चीजें हैं वो तार के रख दी,
तो गुरु जी मेरे को भी तारो, दया करो, किछ मेहर उपाओ। अब अपनी दया चाहिए आपकी, मेरे को मेहर करो गुरु जी, मेरे को इन सब चीजों से बचा लो, इन सब गुनाहों से बचा लो। मगर अंदर एक इच्छा कैसी है, ये तो कह दिया बचा लो, लेकिन आगे इनकी इच्छा है, क्या है, क्या इच्छा है, क्या आगे गुनाह करने के नहीं करने। आपको ये बात बता दूं गुरु जी, ये फैसला पहले लेंगे आपसे, पहले लेंगे आगे गुनाह करने हैं कि नहीं करने। ये तो है नहीं, गुनाह करते जाओ और एक बार बोल दो, गुनाह ठीक करा लो, आगे फिर करते जाओ। ऐसा तो नहीं होना है। ये आप भी अपने सिस्टम में, अपनी लाइफ में किसी से ऐसा नहीं करने दोगे, किसी को नहीं करने दोगे। अगर आप नहीं करने दोगे तो भगवान कैसे करने देगा? वो खुली छुट्टी कैसे देगा? जो तेरा दिल करदा कर। हाँ, वो कहता है, उसने एक असूल बना के जो तेरा दिल करदा कर। मैंने तेरे को जन्म दे दिया है, कर्मों का फल तेरे को मिलेगा, तू जो करना है कर, कर्मों का फल मिलेगा, उसको भोगना पड़ेगा। वो तो भोग रहे हैं, पिछले जन्म कर्मों का जो जन्मों में किया है वो तो भोग रहे हैं। ये तो चाल उसने बना के दे दी, लेकिन फिर ऐसे ही करना है तो फिर तो दया नहीं होनी है, उम्मीद ना रखना। आगे भी ऐसे काम करने हैं तो फिर उम्मीद ना रखना। जितनी मर्जी अरदासें करते रहो, जितनी मर्जी शिकायत करते रहो, फिर उम्मीद ना रखना। लेकिन एक इच्छा क्या है कि आगे गुनाह करने हैं कि नहीं करने। गुनाह कर लिए, पल दो पल का स्वाद ले लिया, याद है किसी को? आज से 10 दिन पहले के जो कुछ किए हैं, वो कुछ किया ही याद नहीं तो उसका कितना आनंद आया होगा, आप इसी से भी जान लो वो आनंद कितना वो हल्का था कि आया। उस समय तो पता चला कि हाँ ठीक है, लेकिन 10 मिनट बाद, 10 दिन बाद तो पता ही नहीं क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। ऐसे काम करने हैं हमने, जिसका कुछ दिन पल बाद, थोड़े दिन बाद कुछ समझ ही नहीं, फिर किया क्या है, क्या स्वाद आया था, याद है किसी को? नहीं। ऐसे हम काम करते हैं। ये कारण क्या है? कारण ये है, सबसे बड़ा कारण है, हम गुरु से दूर हैं, गुरु जी से दूर हैं। गुरु जी के पास आकर भी हम वही काम करते हैं जो नहीं करने चाहिए। बड़े बड़े गुनाह भी करते हैं जो नहीं करने चाहिए, छोटे भी करते हैं जो नहीं करने चाहिए, पास आकर भी करते हैं। दिन भर में कितना झूठ बोलते हैं, कोशिश करते हैं कि किसी से हमें ज्यादा आ जाए, हमें कम देना पड़े। ऐसी बातें किसी को कर जाते हैं कि किसी का दिल दुखी हो जाए, चाहे वो जान देने तक की नौबत आ जाए। ऐसा परिवारों में ऐसा हो रहा है, संगी साथियों में ऐसा हो रहा है, अपने अपने ग्रुप बनाए उसमें हो रहा है। ये सब चीजें चल रही हमारे साथ, गुरु जी के साथ होके चल रही, जरा भी डर नहीं है। गुरु जी का संग साथ में अगर गलत काम करेंगे, एक तो कर्मों का भुगतान होगा, दूसरा माफी के काबिल भी नहीं रहे। क्यों? जिस दिन बोलोगे, गुरु जी बोलेंगे मेरे पास आके तूने ये किया, तूने तो मेरा भी डर नहीं रखा, तूने तो ये भी ख्याल नहीं रखा कि गुरु जी देख रहे हैं, वो भी नहीं ध्यान किया।
जा जाके भुगत। ये सारी होश में होकर भी बेहोशी की बातें बना के रख ली। कहाँ भूले रे अज हूं जाग। ये शब्द गुरु जी बड़े सुनाते थे। कहाँ भूले रे अज हूं जाग। एक शब्द और सुनाना, मन मेरे भूले कपट ना कीजे, अंत नवेड़ा तेरे जी पै लीजे। और तेरे नाल ही तो अंत का नवेड़ा होना है। तू जो कर रहे हैं तेरे नाल ही तो अंत का नवेड़ा होना है। तू किथे तुरया फिरदा, की सोच समझ के काम करना कि करेगा तू भुगतेगा कोई होर। अंत नवेड़ा, आखिर नवेड़ा जो होना है तेरे जी पै लीजे। तेरे जी, तेरा जी कौन है? हमारा जी कौन है? शरीर तो मर गया ना, चलो खत्म होगी बात। लेकिन आगे आत्मा जो है, जी आत्मा को बोलते। अब उसको तेरी आत्मा, तू असली तो तू तेरी आत्मा है, शरीर तू थोड़ी है। शरीर का तो पता ही नहीं कब छूट जाना है। तो तू क्या हुआ? तू कौन है? आत्मा। आत्मा का नाता है जिसने आगे फिर भुगतना है। फिर वो कहां जन्म लेगी तो वो फैसला करेगा। एक गुरु जी मौज में बैठे हैं, दरबार लगा है, जालंधर की बात है। पूरा हाल भरा पड़ा है। मौज आई। एक गुरु जी ने संगत से सवाल किया, कहते एक मंगता रेड लाइट ते खड़ा है, एक मर्सिडीज कार आंदी है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ बैठा है, रेड लाइट ते कार रुक गई। वो मंगता आके नॉक करके कहता है कुछ दे जा। कहते मंगते नूं देख के इंसान समझदा है तन ते कपड़ा नहीं, शरीर सूख के पिंजर वाला है। किसी की हाथ बाजू नहीं, किसी की टांग नहीं, किसी का कुछ नहीं, किसी की आंखें नहीं। देखकर ये सारी समझ आती इंसान को कि इससे कभी वाला बंदा ही कोई नहीं होगा, इससे फटीचर बंदा कोई नहीं होगा। ना खाने को इसके पास लगता है, ना रहने की जगह होगी, ना कपड़ा है तन पे। जो कार मर्सिडीज में बैठा है उसको देखकर हर आदमी अंदाजा लगाएगा कि इसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं होगी, इसके पास सब कुछ होगा। वो जो चाहे खरीद सकता है, वो जो चाहे जहां चाहे जा सकता है, वो जो चाहे जैसा चाहे खा पी सकता है। अब सवाल गुरु जी ने क्या किया? सवाल ये किया, कहते तुसी दसो है दोनों इंसान है, वो भी इंसान और कार वाला भी इंसान, पर आपस में इन्ना फर्क क्यों? दसो। कहते इसका जवाब किसी को ना आए। जिस बंदे को ऐसी बातों का जवाब समझ आ गया वो इंसानियत में पूरा पैर रख चुका है। इंसान का काम है देवता बनना, इंसान का काम है सूरवीर बनना, इंसान का काम है दानी बनना, भगत बनना। मतलब क्या है इसका? अच्छे काम करने, जहां अच्छाई की जरूरत हो वहां अच्छाई का इस्तेमाल करना। इंसान
वो कहने के काबिल है, नहीं तो इंसान नहीं। किसी को बात समझ ना आई, जवाब किसी को समझ ना आया, बस यही फर्क है। जब बातें ये समझ नहीं आती तब हम बुरे काम करते हैं। अगर समझ आ गई तो इतना हमारे पे लोभ का, लालच का, इतना हमारे को मोह का जाल पड़ा हुआ है कि हम उसको, अच्छी बात को नजदीक पनकने नहीं देते, हटा के वही काम करते। गलत। जब जवाब ना आया तो गुरु जी कुछ पल देखते रहे सबको, फिर गुरु जी ने जवाब दिया। कहते कर्मां दा खेल, कर्मां दा खेल। ऐसे कर्म किए कार वाले ने, इतने अच्छे कर्म किए कि खुश होके उसे सब कुछ दे दिया, अच्छे घर में जन्म दे दिया, सारा कुछ उसको दे दिया, कोई कमी नहीं छोड़ी। उसने ऐसे बुरे कर्म किए कि उसको मंगते के घर में जन्म दे दिया, वो मंगता बन गया, बुरी हालत में वो मंगता। मंगते तो हम भी हैं, जब गुरु जी से मांगते रहते हैं, लोगों से भी, एक दूसरे से भी मांगते रहते हैं, मंगते तो हम भी हुए, लेकिन वो ऐसा मंगता कि जिसके पास कोई जाके खड़ा भी नहीं होता। कहते कर्मा दा खेल, इन्हें बुरे कर्म कीते। कहते इंसान तो बन गया, वो कोई कुत्ता बिल्ला, कोई जानवर, कोई पंछी, कुछ ऐसा नहीं बना। बन तो गया इंसान, लेकिन कैसा बना? बस कहते चंगे कर्म करया करो। एक कर्मां दा ही फल जिहड़ा हुण भी तुसीं लैके बैठे। तुसीं भी कहते अच्छे घर च जन्म मिल गए, चंगे कर्म कीते ते मिल गए। तुहाडे वर्गे देखो किन्ने बुरे हालत विच भी लोग बैठे हैं। कई तो अच्छे घरों में भी जन्म तो मिल गया, लेकिन शरीर किसी काम का नहीं, शरीर किसी काम का नहीं। बहुत देखे हैं, एक मांस का लोथड़ा ही बना पड़ा है, ना बोल सकता है, ना सुन सकता है, ना समझ सकता है, ना कुछ कर सकता है, ना उसका हाथ अपने मुंह में खाने पीने के लिए जाता है, इशारा भी नहीं कर सकता, लेकिन है इंसान, बना बैठा है इंसान। जन्म तो इंसान का लिया, लेकिन है किस हालत में? अमीर घर में भी पैदा हुआ बैठा है किस हालत? सो कर्म जो है ना, वो बड़े बलवान है। कैसे कर्म करो वैसा लो। अगर गुरु जी कहते हैं मेरे पास आकर भी आप कर्म ऐसे करोगे, तो फिर तो नहीं सुनूंगा। पहले नहीं आते थे, चलो कर गए कर्म, पिछले जन्म में मेरा आपका नाता नहीं ऐसा रहा, कर गए कर्म, चलो आज मैं माफ कर देता हूं। लेकिन मेरे पास आकर भी सारा दिन, जितनी देर आप मेरे सत्संग में बैठते हो, जितनी देर गुरु जी के मंदिर में बैठते हो, वहां क्या सुनते हो? गुरबाणी के शब्द ही गुरु जी ने शुरू से लगवाए हैं, जिसमें एक सच्चाई है। वो सच्चाई बता रहे, प्रकट कर रहे हैं। उसमें बहुत सी सीख है। व्याख्या वाले शब्द गुरु जी इसलिए सुनवाते थे कि समझ आए। मन मेरे भूले कपट न कीजिए, अंत न बेड़ा तेरे जी पै लीजिए। ये क्यों सुनवाते थे? हमें समझाने के लिए। चलो हो गया, मगर इस बात को गुरु जी ने जो इशारे दिए हैं, गुरु जी ने बातें कही हैं, जो सुनकर आप तक पहुंचाते हैं, उनको सुनकर थोड़ा सा अमल करना।
तो सब कुछ ठीक हो जाना है, सब अच्छा हो जाना, हर चीज ठीक जगह पे बैठ जाएगी। अगर फिर हम हटा दिया उस चीज को, गुरु जी की कही बातों को हटा दिया, आपको समझ भी आ गई कि ये ठीक नहीं है, फिर उसको हटा दिया, तो किसका गलती है, किसका कसूर है? ये तो फिर जानबूझ के हो गया ना। जानबूझ कर गलती माफी तो नहीं होगी। आज तक हो गया है उसका जरूर गुरु जी ख्याल कर लेंगे, अगर आप विनती करोगे, कबूल करोगे। कबूल करना ही अक्लमंदी है, कबूल करना ही हमारी माफी का एक बड़ा साधन है। कबूल कर लो। और फिर मैंने पहले कहा, खाली कबूल करने तक रह गए नहीं, बात को ये अधूरी है। बात पूरा करना, क्यों? गुरु जी पूरे हैं, उनमें कोई कमी नहीं। अपने में भी पूरी रखना है, कुछ काम करना है, कुछ बात करना है, इच्छा है, पूरा रखना है, अधूरा नहीं रखना। बियो बीज पत ले गए, अब क्यों उगवे दाल, ये महाराज ने कहा है। बियो बीज पत ले गए, अब क्यों उगवे दाल। बीज वो उगता है, उस बीज से पत्ते आते हैं जो बीज पूरा होता है, साबुत होता है, पूरा होता है। अब क्यों उगवे दाल, दाल कहते हैं बीज को दो फाड़ कर दो, उसको दाल बोल देते हैं। दो फाड़ बीज को कर दो, फिर बोवो, पत्ते आएंगे? नहीं आएंगे, उम्मीद ना रखना। एक हिस्सा बीज दिया, बीज का दो फाड़ करके, एक हिस्सा ना बीजा, मत उम्मीद रखना पत्ते आएंगे। बीज साबुत बोओगे तो हो पत्ते आएंगे। इसलिए कबूलना आधा काम, आगे की इच्छा प्रकट करना, आगे की शर्त रखना, ये दूसरा हिस्सा है, आधा दूसरा हिस्सा है। ये दोनों अगर आप रखोगे गुरु जी के आगे, तो फिर बात बनेगी। आगे क्या? आगे से मैं नहीं करूंगा गुरु जी, मैं नहीं करूंगा। अब एक बात खुलासा पूरा करता हूं। खाली कहने से तो होना नहीं, बातन से प्रीतम के घर कैसे जाई हो। बातें करके ही अपने मालिक के घर जा सकते। घर बैठे रहो, मैंने तो जाना है, मैंने तो जाना है, मैं जा रहा हूं, मैं बस निकल रहा हूं, मैंने जाना है, मैंने वहां पहुंचना है। बोलते रहो, कितना बोलोगे? बोलते रहो, आप चले जाओगे। हाँ, एक बार बोलोगे मैंने जाना है, मन बना लिया ना, जाना है, तो फिर चल के जाओगे, प्रैक्टिकल होगा तो पहुंचोगे। अब क्या प्रैक्टिकल है? मैं हमेशा कहता हूं, मैं बीच में रास्ते में नहीं किसी को छोड़ूंगा। गुरु जी की बड़ी कृपा है, उन्होंने बड़ा कुछ सिखाया है, बहुत कुछ बताया, पूरा करूंगे। अब क्या करना है? एक विनती करना है। और गुरु जी, हम इस बात से एक तो ना समझ हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है। दूसरा, कई बार पता होने पर भी हम इतने मजबूर हो जाते हैं कि पता होने के बावजूद भी बुरा कर जाते हैं। कई कारण है गुरु जी, आप सब जानते हो, सचमुच में जानते हैं, आप सब जानते हो। गुरु जी, एक विनती प्रवान करना, यह मेरी एक मांग है, पूरी कर देना। एक तो पता लग जाए ये गलत है कि ठीक है। अगर गलत है तो गुरु जी इतनी ताकत दे के मेरे को रखना
कि कितना भी जोर पड़ जाए किसी भी चीज का, किसी भी पावर का, कि ये गलत काम मैं करूं लेकिन मैं ना कर सकूं, इतनी आप मेरे को हिम्मत गुरु जी दे दो। मैं जब भी करूं ठीक काम करूं, मैं गलत ना करूं, इतनी ताकत मेरे को जरूर दे दो। मैं बड़ा कमजोर हूं। हम कमजोर हैं, ये सच है। इसलिए तो हम किसी के दबाव में सब कुछ कर जाते हैं। संसारिक दबाव में भी हम करते हैं, मन के दबाव में भी करते हैं। ये जो 5 चीजें हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसके दबाव में भी हम करते हैं गलत काम। तो इनका फिर जोर नहीं चलेगा जब आप गुरु जी से ताकत मांग लोगे। गुरु जी की ताकत के आगे कौन खड़ा होता है? कोई नहीं खड़ा होता। ये मांग करो, मन बना के मांग कर लो। गुरु जी इस मांग पे बड़े खुश हो जाएंगे, कहते जा तेन पूरी की थी। क्यों? तू चंगी चीज मांगी। गुरु जी का एक आखिर तक मैं सुनता रहा, उनके मन में एक रह गया, कहते मेरे कोलों कोई चंगी चीज मंगण नहीं आया। चंगी चीज क्या है? ये तो सबसे चंगी है, मैं कहता हूं गुरु, ये तो सबसे चंगी चीज है कि गुरु जी इतना बल मेरे को आप दे दो कि मैं कोई बुरा कर्म ना कर सकूं। ये तो सबसे चंगी चीज है। इसी में तो सारा कुछ है। अच्छा ही अच्छा जब करोगे तो भक्ति तो बहुत अच्छी है, तो फिर वो भी तो इसी में ही आ जानी। इसलिए अरदास बेनती में बहुत ताकत है, और मांग करना, अच्छी मांग करना, ये बहुत जरूरी है। अगर अपने जन्म संभाले हैं, जन्म संवारने हैं, किसी की इच्छा बन गई कि गुरु जी आपके चरणों में ही रहूं, क्या करना है जन्म मरण लेके। जम जम मरे, मरे फिर जमे, ये बहुत सजाए पई देश लम्मे। ये तो सजावा नहीं, मरना जमना, मरना जमना तो सजावा नहीं। ये तो बहुत देश, कई जन्म सजावा ने लंबिया, पता ही नहीं है जन्म मरण मुकना भी कि नहीं। तो बड़ा लंबा काम है। अगर आप इस जन्म में ही झांक मार के देख लो कितना सुख पा रहे हैं, मेरा ख्याल से सारी बात समझ आ गई। अच्छा जन्म ले, अच्छे जन्म मांग लो। जेता समुंद सागर नीर परया, तेते अवगण हमारे, दया करो कुछ मेहर पाओ, डुब दे पत्थर तारे। करो अरदास बेनतियां, करो बेनतियां, पर एक मांग आधी है। मैंने जैसे कहा, फिर याद करा दूं, आधा जो बाकी रह गया है उसमें ये पक्का करना है, गुरु जी से पक्का करना है, गुरु जी ताकत दो, कोई बुरा कर्म ना कर सको, ताकत दो गुरु जी। आधी मांग ये आधा और वो आधा, जब दोनों पूरे करके मांगोगे तो आपको जरूर सब कुछ मिलेगा। गुरु जी कृपा करें, आप में इन बातों की सारी समझ आ जाए, और आपका मनोबल इतना अच्छा हो जाए कि आप गुरु जी से ये भी मांग सको कि बुरा कर्म मेरे से ना होए, इतनी ताकत मेरे को दे दो। इतिहास में कई भक्तों ने ऐसा कहा है, अगर मैं फिर भी बुरे कर्म की तरफ चल पड़ूं तो गुरु जी बीच में आके खड़े हो जाना और ना करने देना। ऐसा भी मांगते हैं।
अब हम सत्संग की तरफ आते हैं। गुरु जी ने जब, मैं एक ऐसा आपको सत्संग बताता हूं, ये जो पर्सनल फीलिंग का है, आंखों से नहीं दिखता। दृष्टि ऐसी वाला कोई शख्स हो जो देख सकता हो किसी को, वो देख सकता है, अदरवाइज कोई बताए तो फिर जाके समझ आती। जिस दिन गुरु जी के पास आ गया, तीसरे दिन गुरु जी ने अपनी सेवा में ले लिया। वो दिखने में था, पहले दिन से ही गुरु जी ने अपने पास ले लिया। जब आए गुरु जी के पास, जिस दिन आया तो पूरे 24 घंटे गुरु जी की याद में ही समय निकल गया। रात को नींद ना आती थी। जब आनी तो जाग खुलनी तो गुरु जी सामने दिखने। तो इतनी चाहत पहले दिन बन गई कि कब सुबह हो और गुरु जी के पास दौड़ जाए। ऐसा ही हुआ। ये पहले दिन से गुरु जी ने कृपा कर दी कि मेरी तरफ अब तेरा ध्यान रहेगा। मौज, बिना इच्छा के उन्होंने ये सब कर दिया। उनकी मौज, मांगने से क्यों नहीं होगा, सब होगा। जिस दिन से गुरु जी ने अपने पास बुलाया तो दुनिया से मेरे को कट ऑफ कर दिया। बोला नहीं तू कट ऑफ हो जा, कृपा। हम कितना भी बोलते रहें, कुछ भी करने से कुछ नहीं होना जब तक उनकी कृपा नहीं होगी। उनकी कृपा तो बिना कुछ नहीं तो जो लेख लिखे हैं, जो चल रहा है वो चलेगा। जो मन का प्रभाव आ चुका है, वो मन आपसे जो करवाएगा आप करते रहोगे। ना समझी में आ गए हैं हम, हमें समझ नहीं आना। समझ नहीं आना तो करते रहोगे, वही गुनाह होते रहेंगे। तो सबसे पहले गुरु जी ने दुनिया से कट ऑफ कराया। बड़ी कृपा। आज भी दुनिया से ऐसा कर, आप संगत से जुड़ना, ये दुनिया नहीं हो। आप एक गुरु का रूप हो, ये सच है। मैं ऐसे किसी की बड़ाई नहीं करता हूं। आप संगत गुरु जी का रूप हो, गुरु रूप। जब भी हम धार्मिक संस्था में बोलते हैं तो आके पहले जो नमस्कार फतेह होती है वो इस तरीके से गुरु की अपनी संगत में जब बोले जाते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, गुरु रूप साध संगत जी। गुरु रूप आप संगत। कहते गुरु जी कहते जिन्हें मेरे दर्शन करने मेरी संगत ਨੂੰ देख लो, मेरी संगत ਨੂੰ देख लो। बिन भागा सतसंग ना लभे। चंगे बिना भागा तो सत्संग नहीं मिलता। एक आप ध्यान कर लो, आपको मिल गया है ना। कितने अच्छे भाग हैं आपके, कितने अच्छे कर्म किए हैं। आगे जरूरत है कि नहीं है? अलर्ट हो जाओ, एकदम से चौकन्ने हो जाओ। आगे के लिए गुरु जी बस आज से कृपा करो, दया करो, किछ मेहरो पावो, डुबदे पत्थर ताले। दया करो गुरु जी। तो संगत के साथ नाता जोड़ दिया। गुरु जी के पास बैठा हूं, उनके पास ही रह रहा हूं, दिन रात उनके पास हो गया। पहले सुबह जाना, शाम को छुट्टी देनी। 1.5 साल बाद उन्होंने अपने पास रख लिया, दिन रात उनके पास। हुक्म क्या हुआ, मेरे पूछे तो बिना तू इधर उधर नहीं होना।
ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਚਾਹੇ ਸੰਗਤ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, तेरा ध्यान मेरे वल। ये आदेश हो गए। मैंने वैसे आदेश का पालना किया, आज भी करता हूं। मेरे को लाख कोई बुलाता है, मैं उसको बोलता हूं गुरु जी भेजेंगे तो जरूर आऊंगा, अपनी मर्जी नहीं। जहां भेजना होता है गुरु जी वहां भेज दे। एग्जाम्पल, एक दिन में 5-5, 6-6, 8-8, 10-10 सत्संग का बुलावा होता है। अब एक शरीर है, एक समय पे सत्संग का बुलावा है, तो कहाँ जाऊंगा मैं? अब 6 सत्संग का एक समय का बुलावा है, एक शरीर है, कहाँ जाएगा? आमतौर पर जो दुनिया में सिस्टम है वो तो यही है ना कि फिर आप खुद फैसला करूंगा कहाँ जाऊं। उसमें फिर कई बातें आ जानी, यार वो ज़्यादा मिलने वाला है, यार वो बड़ा अमीर आदमी है, वहाँ पे संगत ज़्यादा होगी, वहाँ पे ये होगा, ऐसे सोच के फैसला करें। नहीं, अपना फैसला नहीं, फिर गुरु जी के आगे बेनती, गुरु जी जानी जान हो, सब पता है गुरु जी, अब जिधर भेजना है वहां भेज देना गुरु, मैं तो रेडी हूं। जो सबसे पहले लेने के लिए आ जाता है मेरे को, वो गुरु जी का हुक्म मान के उसके साथ चल पड़ता हूं। अब जहां भेजना गुरु जी ने उसको पहले भेज देना, जा ले आ जाके हम। एक सत्संग ऐसा है, मंदिर बड़ा बनाने के लिए दिल्ली में रुक गया, गुरु जी पंजाब चले गए। एक डॉक्टर रविकांत जो आज इस संसार में नहीं है, गुरु जी के पास हैं, बड़ा मेरा प्यार उनसे रहा है, वो बड़ा प्यार करते थे मेरे को। रोज उन्होंने मेरे को जरूर मिलने आना, कभी मिस हो जाना लेकिन आना। मेरे को अक्सर उन्होंने कहना मेरे घर पे आओ एक दिन। होता है ना ऐसा, जब हम मिलते हैं किसी से दोस्ती हो गई, प्यार हो गया, तो जरूर कहते हैं यार मेरे घर पे कब आओगे, बनाओ प्रोग्राम, मेरे घर पे आओ। कई बार कह देना कि गुरु जी का हुक्म है, कहीं जाना नहीं, किसी के घर नहीं जाना, पूछे बिना नहीं जाना। चलो देखते हैं कब बनेगा, लेकिन उनकी दिली इच्छा बड़ी थी कि जरूर आना है आपने, कहते ही रहना। मैं थक गया सुन सुन के, वो भी कहते रहे। एक दिन वो नोएडा में रहते थे उस समय, मंदिर के हॉल में डक्टिंग हो रही थी, एयर फ्रेशर लगा रहे थे, तो उसकी हवा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ग्रिल चाहिए थी। तो वो ऑर्डर करने के लिए नोएडा में कैरियर कंपनी है जो एसी के पार्ट्स, एसी और उनके संबंधित जो भी कुछ है वो बड़ी अच्छी कंपनी गिनी जाती। तो उनकी फैक्ट्री में मैं चला गया ग्रिल बनवाने के लिए। सारा काम करा के मेरे को याद आया कि डॉक्टर साहब बैठ कर कहते रहते हैं चल मैं नोएडा आया हूं, 2 मिनट के लिए मिलके उनको मैं चले जाता हूं। अब आ गए अपनी मर्जी पे। मैंने वहीं से लैंडलाइन से फोन किया, घर कहाँ है, उन्होंने बताया, मैं आ गया।
फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर था उनका। ऊपर चला गया, जाके अभी ड्राइंग रूम में बैठा ही हूँ। उनकी आंटी किचन, सामने किचन थी, तो पानी लेके एक छोटी ट्रे में गिलास रखा हुआ लेके आ रही हैं। रास्ते में एक लैंडलाइन फ़ोन पड़ा है जो कॉर्डलेस है। बेल बजी, जैसे वो आ रहे हैं रास्ते में उन्होंने वो रिसीवर उठा लिया और हेलो 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 करते हुए गिलास मेरे आगे किया। तो साथ में बोले, कहते हैं पता नहीं कौन है, आपका नाम तो जरूर समझ आ रहा है, पता नहीं कौन है, लगता है आपका फ़ोन है। मेरे को दिया, मैंने जैसे हेलो बोला तो आगे से आवाज़ क्या आती है, और तू इत्थे की करना आया? ओहो, गुरुजी। गुरुजी बोले। बात वो एकदम से उठ के डर के खड़ा हो गया। डर डबल हो गया, एक तो गुरुजी का डर था, वैसे रहता है, दूसरा डर के तू बिना पूछे आ गया, तू गलती हो गई। एक सेकंड में सब समझ आती है बंदे को, समझ पहले भी थी, लेकिन मैं बोला ना कि मन की मर्जी कर ली, अपनी मर्जी कर। प्यारी बहने, गुरुजी सत श्री अकाल। गुरुजी, उस समय गुरुजी को सत श्री अकाल, कोई नमस्ते करता है, कोई सत श्री अकाल करता है, जाला जाला को प्यारी बहने करता है। और तू इत्थे की करना आया? मैं क्या गुरुजी, मैं बताने लगा, कहते घर पहुंच, 5 मिनट में घर पहुंच, तेन मैं दोबारा फोन करता। मैं तो जी वहां से उड़ा, मैं कहा जी मैं तो चला जी। अजी नहीं, पकौड़े बन रहे हैं, पकौड़े खा के चाय पी के चले। ना जी ना, क्या बात करते हो, अब तो डंडा सिर पे आ गया है, मैंने रुकना। वो मेरे को पकड़े, मैं उनसे छुड़ाऊं, मैं सीढ़ियां उतर गया नीचे। ड्राइवर को बोला चल भी 5 मिनट च कर। 5 मिनट में कैसे पहुंचेंगे? मैं कहा पंजाबियों के 5 मिनट इदा दे होंगे, फटाफट स्पीड दब गड्डी का। मैं एम्पायर स्टेट में शुरू से रहता था, जब से दिल्ली में था। तो जैसे ही दरवाजा नॉक किया, छोटू ने दरवाजा खोला, पैर अंदर रखा। गुरु जी की क्वालिटीज देखो कैसी, मैं तो क्या बात है, नजारा आ जाता है। जैसे ही पैर रखा अंदर, बेल बज गई। आ गया गुरु जी का फोन, दौड़ के आया, फोन उठाया। हाँ, की कर गया सी उत्थे? गुरु जी मैं नोएडा गया सी, कैरियर कंपनी च गया सी, ग्रिल दे ऑर्डर देन गया सी। वो तो ठीक है, पर ਉਹਦੇ घर की करन गया सी? मैं कहा गुरु जी सच तो यही है कि बहुत जोर लगांदा रहिंदा, जद भी मिलता एको ही गल, जद सुन सुन मैं तो थक गया गुरु जी। मैं सोचा भी चल 2 मिनट वास्ते हो के एक चैप्टर तक क्लोज करो ना, बार बार वही सुनना नहीं। तेन मैं रोकया होया ना, तू नहीं जाना, मेरे पूछे तो बिना नहीं जाना। गुरु जी मैं गलती कर गया, आगे तो ये गलती नहीं होएगी। और बातें गुरु जी ने फिर शुरू कर दी, करते रहे। क्या समझ आई सत्संग में से जो जी बताया है? हुक्म में रहना, उनकी बात मानकर चलोगे तभी आप कहलाओगे कि मैं गुरु जी को मानता हूं। वैसे कहते रहो मैं तो गुरु जी को मानता हूं, कोई पूछता है आपको आप किसको मानते हो, आप तो यही कहते हो मैं तो गुरु जी को मानता हूं, मगर बात तो कोई मानते नहीं। हम बात नहीं मानेंगे तो कैसे कहेंगे कि हम गुरु जी को मानते हैं? ये तो झूठ हो गया ना। मानना जो है ना, है थोड़ा मुश्किल, पर इतना भी मुश्किल नहीं। जब आपने, मुश्किल एक ही बात है कि मन अपना नहीं मानता, मन मानता है जो उसको अच्छा लगे वो करना है, गुरु का बोला नहीं करना। फैसला जब बीच में आता है मन का करें कि गुरु का करें, तो मन कहता है मेरा, तो हम भी कहते हैं हाँ मन जैसे तेरा। तो कर गए मन की मर्जी, तो गुरु तो कहते ही रह गए
तो फिर गुरु वाले कैसे हुए? हम कैसे कहेंगे गुरु जी को मानते हैं? काच बादरे लाल गवायो, कच दी खातर डायमंड गवा के बैठ गए। सिर्फ पता नहीं, पहचान नहीं। दुनिया है कांच, ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल दी। काच बादरे लाल गवायो, कांच है दुनिया, चमक वाली दुनिया में पता नहीं कितनी चमक। हम सत्संग में जब बैठे होते हैं कितनी दुनिया आती है, संगत आती है ना। मेरा ख्याल है कि सबके ऊपर आंख जाती है। और जो ज़्यादा चमक वाले कपड़े, जो चमक वाला इंसान जैसा हो, तो जब तक वो बैठता नहीं तब तक वो नज़र उसके ऊपर ही रहती है। दुनिया कांच है, दुनिया की चमक दमक में हम अपने गुरु जी को भी छोड़ जाते हैं कई बार। ध्यान गुरु जी की तरफ होना चाहिए, दरबार में बैठे ध्यान दुनिया की तरफ चले जाता है, छोड़ दिया गुरु जी को। है ना, ऐसा ही है ना। काच बादरे लाल गवायो, लाल कौन है? गुरु जी। गुरु जी को लाल भी कहते हैं, परमात्मा को लाल भी नाम देते हैं। लाल है, डायमंड है, उससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं। ऐसे में एक कहानी भी है छोटी सी। एक आदमी जा रहा है, रास्ते में दो चीजें गिरी पड़ी हैं। एक चमक मार रही है जबरदस्त, एक सुस्त है। जो ज्यादा चमक मार रही है, ख्याल आया कि ये बड़ी अच्छी चीज है, बड़ी महंगी है, बड़ी चमक दे रहा है, उठाया। जो सुस्त है उसको छोड़ दिया, उठाया, जौहरी के पास ले गई। भाई साहब बेचना है, दिखाओ जी। जब उसने परख की तो उसने वापस कर दिया। कहता इसकी कोई कीमत नहीं। कहता क्यों? कहता ये कांच का बना हुआ है, इसकी कोई कीमत नहीं। वापस दौड़ा, वो एक और था, वो देखता हूं क्या है। जब वो गया तो वो था नहीं वहां पे। फिर उसके पास आया, मन ख्याल से ये यार, ये जो खरीदने जाऊंगा, कोई भी बंदा जाएगा, कोई 100, 10, 20, 100, 50, 100, 200, 400, इतने कुछ तो होगा, कुछ तो दे दे यार इसका। फिर वापस गया इस ख्याल से। तो एक आदमी आगे बैठा, तो वो जो सुस्त पड़ा हुआ था, पीस जो पड़ा हुआ था, तो वो उसको उससे लेकर वो देख रहा है। उसने पहचान, कहता यही था। उसने बोला जी इसके इतने पैसे मिलेंगे। इतने पैसे बताए कि उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। इतने पैसे बताए क्योंकि वो डायमंड था। उसने बोला उस बंदे से, कहता वो रास्ते में जो वहां पड़ा था वो तू उठा के लेके आया? कहता हाँ। कहता मैंने उठाया, या अब तो मेरा है। तो उस जौहरी ने बोला, कहता वो कांच है जो तू लेके आया, ये लाल है, ये डायमंड है। कहता पर ये चमक ज्यादा देता है कांच। कहता दिन को इसकी चमक होती है और डायमंड की चमक अंधेरे में होती है। ये बात नोट रख लेना। लाल डायमंड कहता है अंधेरे में भी रोशनी देता है, इसके अंदर कितनी पावर है। वो पावर रोशनी है, वो देखो रोशनी देता है। गुरु जी भी पावर है। तभी तो गुरु जी कहते सी, मैं कई लखा वाट दी रोशनियां, तुसी तो 0 वाट दे बल्ब भी नहीं हो। रोशनी, इसलिए परमात्मा को, गुरु जी को लाल का नाम भी दिया गया। मेरे लालन की शोभा। सो तब समझ में आई। इसलिए हमें क्या समझ आई
कि गुरु जी के आगे हम कांच, जो दुनिया को कांच कहा है, हम दुनिया को तरजीह देते हैं, क्योंकि वो ऊपरी दिखावा बहुत है, चमक बड़ी है, ध्यान उधर जाता है, आंख उधर जाती है। गुरु जी को देखने से दिखते हैं गुरु जी। समझ तो आती है, लेकिन आकर भी हम याद नहीं रखते। जिस दिन आप सब दुनिया जितनी गुरु जी के पास आई, एक ही लफ्ज सबसे मुंह से निकला, बड़े बेचैन थे जब गुरु जी के वहां मंदिर गए, जाके बैठे, आहा, बड़ी चैन आई, बड़ी चैन आई। ऐसा ही हुआ ना सबके साथ। वो चैन क्या है? गुरु जी की वाइब्रेशन। वो जब वाइब्रेशन आई, अंदर की जो बेचैन वाली वाइब्रेशन थी, वो अपने आप शांत हो गई। क्यों? गुरु जी के आगे जोर किसका चलता है? किसी का नहीं। लेकिन फिर वही बात, अपने मन के खेल को, अपनी ऐसी दुनिया के खेल को हम तरजीह ज्यादा देते हैं, फिर गुरु जी को हम छोड़ जाते हैं। पहले दिन समझ आ गई, गुरु जी ने तो समझा दिया पहले दिन, लेकिन बात मैंने जहां से शुरू की थी, पता होते हुए भी हम उसको साइड में करते हैं। क्यों? जो मन को अच्छा लगा वो खेल करना है, यही काम करना। अपने उन खेलों को समझने के लिए गुरु जी के आगे विनती करो, गुरु जी इतनी सोझी समझ जरूर मेरे को दो कि मैं जान सकूं कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, मैं क्या करने जा रहा हूं। गुरु जी इतना बल दो कि मैं कोई बुरा ऐसा काम ना कर सकूं, मेरे को समझ आ जाए अच्छा क्या है, बुरा क्या है। फिर ताकत इतनी हो कि मैं बुराई को साइड में कर दूं और अच्छाई को पकड़ लूं। ये तो कहना है कि दया करो किछ मेहरो पावो, डुबदे पत्थर ताज, ये तो कहना है, लेकिन करना क्या है? उसके बाद क्या करना? एक ही पल में माफी लेके दूसरे पल में क्या करना है? वही करना है जो पहले करते आए। नहीं तो मिलना नहीं है। ये दोनों चीजें बराबर गुरु जी के आगे रखनी पड़ेगी। कहने को तो सारे कहते हैं, और जी गुरु जी से माफी ले लो, चलो गुरु जी के पास चलते हैं, गुरु जी गलती हो गई, गुरु जी माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर। आधी बात पे रह गए हम, आधी बात तो पूरी करी नहीं। मैंने पहले कहा बीओ बीज पत्ते ले गए, अब क्यों बीज साबित होगा तो पत्ते आएंगे। गुरु जी के आगे विनती पूरी होगी तो पत्ते आएंगे, सब कुछ मिलेगा। आधी बात करोगे, गलती हो गई गुरु जी, मैं कर बैठा, माफी दे दो गुरु जी, पर आगे की करते हैं? आधी बात तो वो खड़ी है। आगे क्या करना है वो जब करोगे, या तो बोल दो ना पूरा करना है, तो ये भी आप बोल दो, गुरु जी अगे बुरा ही बुरा करता रहूंगा, अगे फिर होएगी, फिर माफी ले लांगा गुरु जी। या तो ये कह दो, फिर भी पूरी हो जानी, पर गलत काम करना है। गुरु जी कब तक आपको माफी देंगे? गुरु जी एक बात कहते सी, याद रखना, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਹੁਣ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਤਾਂ चलो पिछले कर देना, पर अगों आगे ना वही बात, आगे कर्म करने जो दया करो कुछ बेहर पाओ, ये तो बात होगी, लेकिन आगे क्या होगा? आगे क्या होगा? सो इसलिए आप ना पूरा काम करना है, आधा नहीं करना है। जैसे मैंने आज आपके साथ विचार साझे किए हैं, सो वैसा आपने चलना है, वैसा आपने करना है। सब बातें गुरु जी समझाते रहे हैं, जो समझाया है आपके आगे रख दिया है। अब उस पर चलना है कि नहीं चलना है, ये आपका मर्जी। आपको सलाह एक जरूर देता हूँ, गुरु जी के हिसाब से चलना। आगे की जिंदगी, अब तो आनंद की बात होगी ही होगी, अब तो कितना रह गया होगा किसी को तो खबर ही नहीं, अगले पल क्या होना है। अब की बात ले लो, कराओ पूरी, लेकिन ज्यादा फोकस जो है अगली जिंदगियों के लिए वो करो। अगली जिंदगी जो हैं वो हमारी सुख भरी, आनंद भरी हो, और खास करके गुरु जी के साथ हो।
ये भी मांग रखना। हर जन्म में गुरु जी आपके साथ रहें, ऐसी अच्छी चीजें मांगा करो। दुनियावी सब कुछ मांगो, गुरु जी मना नहीं करते, लेकिन अच्छी चीजें मांगो, जरूर मांगो। वही अच्छाई ने आगे पार लगाना है, उसी अच्छाई ने आगे करना है। बाकी दुनियावी मांग जरूर मांगो, दुनिया में रहना है, पर इतना ख्याल करना ये यहीं रह जानी है। इसकी उम्र ज़्यादा नहीं होती दुनियावी चीज़ों की, वो सारी यहीं रह जानी है। आगे फिर क्या जाना है साथ में? जब यहीं सब कुछ रह जाना है तो साथ क्या जाना है? वही जाना है अच्छाई और बुराई, ये दोनों साथ जानी है। आप फैसला करो क्या साथ लेके जाना है। गुरु महाराज कृपा करें। फिर गुरु जी जो बुलाएंगे, जो ये शरीर बोल देगा, सो कृपा करना, कबूल करना। फिर मिलेंगे। जय गुरु जी।